हो सकता है और हाथ आगे बढ़ाए। 2022 में होने वाले चुनाव से पहले इन दिनों दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां खुद को मजबूत करने के लिए सेंधमाने की जुगत में हैं। तो वहीं किशोर उपाध्याय के दल बदल को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अब भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। गांधी परिवार के करीबी कहे जाने वाले किशोर उपाध्याय साल 2000 में उत्तराखंड की राजनीति में आए और 2002 में टिहरी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और फिर 2007 में टिहरी से चुनाव जीते, लेकिन अपनी राजनीतिक पहुंच के बावजूद उत्तराखंड के लिए उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। हालांकि एक बार फिर वो टिहरी में एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो किशोर उपाध्याय दिल्ली में कई बीजेपी नेताओं से मिल चुके हैं और कांग्रेस के कार्यक्रमों से भी नदारद रहे हैं। किशोर उपाध्याय खुद भी मानते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इंदिरा जी से लेकर के और अब तक जो है राहुल जी तक मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। ये जरूर है पार्टी ने, मैं ये समझता हूँ कि भाई मेरे साथ जो न्याय होना चाहिए था न कहीं पर कुछ कमी रही है। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की अटकलों को कई तरह से देखा जा रहा है और किशोर उपाध्याय द्वारा वनाधिकारी आंदोलन के जरिए शुरू की गई मुहिम को भी इससे जोड़ा जा रहा है। टिहरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की अफवाह बीजेपी के नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बिना नाम लेते हुए कहा कि टिहरी के कई बड़े कांग्रेसी नेता उनके संपर्क में हैं और बीजेपी में आना चाहते हैं। किशोर उपाध्याय जी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी परिवार में उनका बचपन से नाता है। वो हमारे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पे लड़ाई लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। ये सब अफवाहें, ये सब इस तरह की बातें करके उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई दलों को छोड़ करके लोग पार्टी में आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी में जनपद टिहरी से 100 से ज़्यादा कांग्रेस तथा अन्य दलों को छोड़ करके पार्टी में आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े नाम भी आपको सामने देखने को। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि टिहरी से कौन बड़ा कांग्रेसी चेहरा बीजेपी में शामिल होगा, लेकिन किशोर उपाध्याय को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के नेताओं को अपनी तरफ खींचने में जुटी हुई हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता प्रचार में जुटे हुए हैं और कांग्रेस अब तक राज्य के नेताओं के भरोसे प्रचार को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कब आएंगे इसका इंतजार हो रहा है। ऊपर से राष्ट्रीय नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। दोनों नेताओं के कश्मीरी पंडितों और भगवान राम पर दिए बयानों ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वक्त के साथ राष्ट्रीय नेता भी आएंगे। हमारे पास तमाम केंद्रीय नेता हैं कि जो दखल रखते हैं, राजनीति में अच्छी दखल रखते हैं और जनता में उनका अच्छा प्रभाव है। समय समय पर वो आएंगे और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रचार के लिए राज्य में आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का मुकाबला बीजेपी के कैंपेन से है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत को राज्य के नेताओं पर यकीन है जो उत्तराखंड को समझते हैं। इतना नहीं, सिख समुदाय को साधने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आएंगे। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका कोई आए, हम अपने तरीके से अपनी रणनीति से काम कर रहे हैं। फिर मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, हमारे पास जो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है हमारे। साफ है कांग्रेस का फोकस फिलहाल राज्य के नेताओं के साथ चुनाव प्रचार का है और इसी प्लान से कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के कैंपेन को काउंटर करना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के खटीमा में 17 नवंबर को होने वाली किसान संकल्प यात्रा को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस दौरान आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने बताया कि आप सांसद भगवंत मान का खटीमा दौरा है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। खटीमा से किसान संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और नानक पत्ता होते हुए किसान संकल्प यात्रा सितारगंज पहुंचेगी। चीज को लेते हुए हम लगभग यहाँ से
12 बजे के लगभग 11:30 बजे जहाँ से जो यात्रा है वो निकाल देंगे। 11:30 बजे यात्रा निकाल देंगे और उसको स्टारगंज तक लेके चलेंगे। पूरे जोर शोर से हमारी तैयारी हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में अब फूट पड़ती नजर आ रही है। श्रीनगर गढ़वाल में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आंदोलन में शामिल भोपाल सिंह चौधरी ने अन्य किसान नेताओं के साथ टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि किसानों की आड़ में कुछ नेता बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ संबंध बनाकर चुनाव लड़ने और उन पर अपने संगठनों को स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। ये टिकैत ही की नहीं, इसमें और भी नेता है जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उन बेचारे किसान मेरे भाइयों को ये नहीं पता है कि ये लोग अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। इनके कई राजनीतिक बड़े नेताओं से संबंध हो चुके हैं और ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के आते ही महिलाओं को एकजुट करने में राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भीमताल से कांग्रेस के दावेदार गोपाल बिष्ट ने नैनीताल जिला मुख्यालय के महिला अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। जमीन पर पुरुषों की तरह अधिकार के लिए महिलाओं ने रैली निकाली और सरकार को डीएम के जरिए ज्ञापन भेजा। जिस तरीके से हमारे पहाड़ों की जमीनें बिक रही हैं और बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा मानना ये है कि महिलाओं जो हमारी कृषि भूमि है उस पर जो खसरा खतौनी में नाम हो वो महिलाओं के नाम, पुरुष के साथ महिलाओं का भी हो। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। की मॉम ने क्या कमेंट